ताकि आप इन फैक्ट्स को आसानी से याद रख सकें। सबसे पहले, रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली पहचानने वाला पहला देश बन गया है। इसे नोट कर लीजिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ी बात है। अगला, आईआईटी गुवाहाटी की एक स्टूडेंट सुकन्या सोनोवाल को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर चुना गया है। यह हमारे यूथ के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। 4 जुलाई 2025 को यूएसए ने अपनी 248वीं इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी मनाई। पुडुचेरी ने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत टीबी पेशेंट स्क्रीनिंग को शामिल करके लीड किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ट्रिनिडाड और टोबैगो की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को एड्रेस किया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अनुसार इंडिया की सड़कों पर अब 21 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स हैं। ये बहुत सारी बाइक्स हैं। इंटरनेशनल कूनपरेटिव डे 5 जुलाई को मनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार इंडिया अब 153 देशों को खिलौने एक्सपोर्ट कर रहा है। आस्था पूनिया ने हाल ही में नेवल एविएशन की फाइटर ब्रांच में शामिल होने वाली पहली महिला बनकर हिस्ट्री बनाई है। वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। हेल्थ अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट, इंडिया ने पिछले दशक में क्वालिटी कंट्रोल ऑन ऑर्डर्स की संख्या 14 से बढ़ाकर 156 कर दी है। पहला खेतो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर में होने वाला है। श्रीलंका ने इंडियन कोऑपरेशन से एक हिंदी कोर्स शुरू किया है। हमारी भाषा को दूर दूर तक फैला रहा है। गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान लॉन्च किया है। केशवन रामचंद्रन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑनफिशियल डेटा तक आसान पहुंच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने गोस्टैट्स ऐप लॉन्च किया। राजभवन अन्नदान स्कीम गोवा में केरला के गवर्नर आर लेकर ने लॉन्च की। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की एशिया मीटिंग नई दिल्ली में हुई। उत्तराखंड सरकार ने ललित शौर्य की नई बुक स्वास्थ्य की प्रहरी रिलीज की। तमिलनाडु ने समुद्र के कटाव से लड़ने और समुद्री बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए करियाचाली आइलैंड को रिस्टोर करना शुरू कर दिया है। इंडिया में जीएसटी लागू हुए 1 साल हो गए हैं। टाइम फ्लाइज। स्पेन और ब्राजील ने दुनिया के सुपर रिच से ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूशन का प्रपोजल दिया है। कनाडा में 1 जुलाई को मनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम अब सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुग्राम में शहरी लोकल बॉडी चेयरपर्सन के लिए पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया। WHO साउथ ईस्ट एशिया के डायरेक्टर साइमा वाजिद को थाईलैंड डिजिटल हेल्थ अवार्ड 2025 मिला। थाना ने इंडिया की मदद से क्लाइमेट फ्रेंडली वीट फार्मिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया। और बस यही था। इन सभी जरूरी